जॉइंट की इकसाम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि जॉइंट की इकसाम। तो जॉइंट से मुराद वो मकामात हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं तो हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास जॉइंट। ये सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास देखें जी, ये आपको एक शेप नज़र आ रही होगी, हमने पढ़ा था ये हमारे पास एक क्रेनियम है। क्रेनियम, या हमने इसे खोपड़ी पढ़ा था। खोपड़ी के अंदर हमने देखा था कि एक क्रेनियल बोन्स होती है, सेकंड हमारे पास फेशियल बोन होती है। तो यहाँ पे देखें, ये एक बोन और ये बोन यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। तो दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ जहाँ पे मिलती हैं वो क्या कहती हैं, जॉइंट्स। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास एक जॉइंट्स है। क्लियर है जी। तो जॉइंट से मुराद वो मकामात है जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। अब जॉइंट्स हरकत की इजाज़त देती हैं। जॉइंट्स हरकत की इजाज़त देती हैं और मैकेनिकल जो है ना सपोर्ट भी फ्राहम करते हैं हमारे स्केलेटन को। एक तो हरकत की इजाज़त देते हैं और सेकंड वो सपोर्ट भी फ्राहम करते हैं। अच्छा, अब जॉइंट्स को उनकी हरकत की बेस के ऊपर कि वो कितनी हरकत कर सकते हैं, तीन इकसाम में हमने तकसीम किया हुआ है जॉइंट्स पर होने वाली हरकत के दर्जा की बुनियाद पर मज़ीद तीन इकसाम में तकसीम किया गया है। तो हमारे पास आ रहा है पहला, हरकत ना करने वाले जॉइंट्स जिन्हें हम फिक्स जॉइंट्स भी कहते हैं। पहला हमारे पास कौन सी कैटेगरी है जी, हरकत ना करने वाले जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो हरकत नहीं करने की इजाज़त देते, जो हरकत बिल्कुल करने की इजाज़त नहीं देते। ये देखिए, ऐसे जॉइंट्स हरकत की इजाज़त नहीं देते। मिसाल के तौर पे खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान जॉइंट्स, ये देखें जी, ये हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ हैं और उन दो हड्डियों के दरमियान ये एक जॉइंट बना हुआ है। और ये वाला जॉइंट जो है ना, खोपड़ी की हड्डी हरकत नहीं करती, हमें आइडिया है। तो खोपड़ी की हड्डियों को हरकत नहीं करने देते। जैसे ये देखें, ये जो इस हड्डी और इस हड्डी के दरमियान में यहाँ पे जॉइंट बना हुआ है और इस हड्डी और इस हड्डी के दरमियान में ये जॉइंट बना हुआ है। तो ये वाले जॉइंट कौन से हैं, फिक्स्ड जॉइंट, यानी कि हरकत नहीं करने की इजाज़त, हरकत ना करने की इजाज़त देते हैं। क्लियर है जी। और मसलन अगर मिसाल आपने ये भी बताना है कि मसलन कौन से जो है ना जॉइंट्स आपके जिस्म के अंदर जो हरकत करने की इजाज़त नहीं देते, तो वो कौन से जी, मसलन खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान जॉइंट्स जो है ना हमारे पास हरकत की इजाज़त नहीं देते। ये वाली बात आपने बतानी है। एक बात होगी हमारे पास हरकत ना करने वाले जॉइंट्स या फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, और सेकंड हमारे पास आ रहा है थोड़ी हरकत करने वाले जॉइंट्स। तो ये देख रहे हैं जी, हमारी रीढ़ की हड्डी। तो हमने देखा था कि रीढ़ की हड्डी असल में 26 वर्टिब्रे होते हैं। 26 वर्टिब्रे, लास्ट में भी जो है ना आप 4 और 5 तकरीबन 9 वर्टिब्रे होती हैं टोटल हमारे जिस्म के अंदर। तकरीबन 33 वर्टिब्रे होती हैं और उनमें से जो है ना आखिर वाले 4 और जो है ना 9 वर्टिब्रे होते हैं, वो आपस में मिलकर फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो उनकी बात नहीं हम कर रहे, हम दूसरे वर्टिब्रे। देखिए, हमारे पास एक वर्टिब्रा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाला वर्टिब्रा, एक वर्टिब्रा ये है और एक वर्टिब्रा ये है। ठीक है जी। अब इन वर्टिब्रों के दरमियान में ये जो है ना कार्टिलेज की एक डिस्क है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी। तो यानी कि फाइब्रस कार्टिलेज होती है यहाँ पे, ये वाली कार्टिलेज की एक डिस्क है। इस हड्डी और इस हड्डी के दरमियान में एक जॉइंट बना हुआ है। ठीक है। और ये वाला जॉइंट जो है ना, ये थोड़ी सी हरकत करने की इजाज़त देता है। तो ये हमारे पास थोड़ी हरकत करने वाले जॉइंट्स है यहाँ पे, यानी कि रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रों के दरमियान में जॉइंट्स बनते हैं ना, वो थोड़ी हरकत करने की इजाज़त देते हैं। ठीक है जी। ऐसे जॉइंट थोड़ी सी हरकत की इजाज़त देते हैं, मसलन वर्टिब्राई के दरमियान जॉइंट्स। क्लियर हो गया जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी हरकत करने वाले जॉइंट्स। तो हरकत करने वाले जॉइंट्स जो है ना किन मकामात पाए जाते हैं और वो कैसे हरकत करते हैं। दो तरह के हमारे पास वो जॉइंट्स असल में होते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स कई तरह की हरकत करवाते हैं, मसलन कंधे का जॉइंट, कूहले का जॉइंट, कोहनी का जॉइंट और घुटने का जॉइंट। ये हमारे पास सारे टाइप्स, ये तमाम के तमाम जॉइंट्स है। कंधे का हो जॉइंट जो है ना, कूहले का हो, या हमारे पास कोहनी का हो, या हमारे पास नी का जॉइंट हो, घुटने का जॉइंट हो। तो ये तमाम के तमाम जो है ना जॉइंट्स, ये तमाम के तमाम हरकत करने की इजाज़त देती हैं। जिसमें इन जॉइंट्स की कई इकसाम है, लेकिन हम जो है ना दो इकसाम की यहाँ पे बात करेंगे। एक हमारे पास कौन से जी, हिंज जॉइंट्स, और सेकंड हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। दो तरह के जॉइंट्स, यानी कि ज़्यादा हरकत करने वाले जॉइंट्स जो है ना, उनकी दो इकसाम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक हमारे पास हिंज जॉइंट्स, सेकंड हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है जी। अच्छा, हिंज जॉइंट्स दरवाजे के
कब्जे की तरह आगे या पीछे हरकत करते हैं और सिर्फ एक ही प्लेन में हरकत करवाते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन में हरकत करवाते हैं। ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जी। ये हमारे पास है, ये जो हमारे पास, ये जो आप लोगों को ज्वाइंट नज़र आ रहा है ना, ये असल में कोहनी का ज्वाइंट है, जो हिंज ज्वाइंट्स की मिसाल है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास ये हड्डी और ये हड्डियाँ आपस में मिली हुई हैं इस मकाम के ऊपर, यानी कि ज्वाइंट हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर मिल बन रहा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर ज्वाइंट बन रहा है। एक दो तीन, तीन हड्डियाँ इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ज्वाइंट बना हुआ है? ये वाला कौन सा ज्वाइंट है जी? ये हमारे पास हिंज ज्वाइंट है। ठीक है। अब हिंज ज्वाइंट्स की मदद से हमारा कोहनी का ज्वाइंट जो होता है, यानी कि हम यहाँ से हरकत, हमारा जो कोहनी का ये हरकत आगे या पीछे दो सिमतों में हरकत कर सकती है हमारी ये जो कोहनी, आगे पीछे सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर। ठीक है, ठीक हो गया जी। और इस तरह हमारे घुटने के ज्वाइंट होते हैं। और इसके ऑपोजिट हमारे पास जो होते हैं ना, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखिए जी, हिंज ज्वाइंट्स हमने देखा, हिंज ज्वाइंट्स, बाल एंड सॉकेट, दो टाइप्स होगी। हिंज ज्वाइंट्स दरवाजे के कब्जे की तरह आगे या पीछे हरकत करते हैं और सिर्फ एक ही प्लेन में हरकत करवाते हैं। घुटने, और इसकी मिसालें आ जाएगी। घुटने और कोहनी के ज्वाइंट कौन से होते हैं जी? हिंज ज्वाइंट्स होते हैं। ये बात हमने याद रखनी है। घुटने और कोहनी के ज्वाइंट्स कौन से होते हैं जी? हिंज ज्वाइंट्स। और उसके बाद आता है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। तो हमारे तमाम सिमतों में हरकत करते हैं। ये जो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स हैं, ये हमारी जो है ना ज्वाइंट्स, इस पॉइंट के ऊपर हमारे हड्डियाँ तमाम सिमतों में हरकत कर सकती हैं। कूल्हे और कंधे के ज्वाइंट्स हमारे पास कौन से? बाल एंड सॉकेट के ज्वाइंट्स है। यहाँ पे हमने देखा, देखें ये हमारे पास कंधे का ज्वाइंट्स है, शोल्डर का ज्वाइंट्स, शोल्डर। ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि हमारा शोल्डर पे ऊपर हमारा बाजू इस प्लेन में और इस तरफ भी घूम भी सकता है और इस तरफ प्लेन में, तमाम सिमतों में हमारा जो है ना शोल्डर जो है ना, शोल्डर का जो है ना ज्वाइंट्स तमाम सिमतों में हरकत कर रहा होता है। और सिमिलर बिल्कुल हमारे जो है ना कूल्हे का ज्वाइंट, वो भी इस तरह ही काम कर रहा होता है कि तमाम सिमतों के अंदर वो भी हरकत कर रहा होता है। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे ज्वाइंट्स की इकसाम हो गई दो। मेन टाइप हरकत करने वाले ज्वाइंट्स पे हमने मेन दो टाइप्स पढ़ी हैं यहाँ पे। एक हमारे पास कौन सी आ गई? हिंज ज्वाइंट्स। सेकंड हमारे पास बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। अब हिंज ज्वाइंट्स की मिसाल हमारे पास है घुटने और कोहनी के ज्वाइंट्स, सिर्फ एक ही सिमत में आगे या पीछे हरकत कर सकते हैं एक प्लेन में। और बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स जो है ना, वो कहाँ कौन से होते हैं जी? खुले और कंधे का ज्वाइंट कौन सा होता है? बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और तमाम सिमतों के अंदर ये हरकत कर सकता है। तो